चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पी बाई क्यू क्यू नॉट इक्वल 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदाहरण देना कैसा होना चाहिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और जिनका शांत दशमलव हो। ठीक है, निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए? देखिए सबसे पहले क्या दिया, एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब समझिए कि आपस में कटना नहीं चाहिए। जैसे कि ऐसे कोई उदाहरण नहीं होना चाहिए, जैसे कि 8/10, तो ये तो कट जाएगा ना, 2 चौके 8, 2 5 10, मतलब 8/10 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 4/5 ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब कि कटे ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो। ठीक है, आपस में कटे ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। और साथ में देखिए क्या लिखा है, जिनका दशमलव क्या होना चाहिए, जिसका शांत दशमलव हो, मतलब पूरी तरह से कट जाना चाहिए दशमलव, जो बताया थे शांत दशमलव ना आपको। देखिए तो शांत दशमलव का आपको पहले बताए थे, जो नीचे हर है 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। तो उदाहरण हमें लिखना है सिर्फ, तो उदाहरण लिख लेते हैं। नीचे 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, तो मान लीजिए 3/4, नीचे 4 है ना, तो 2 घाते 2 लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही 2/5, नीचे 5 है, ठीक, नीचे 2 और 5 होना चाहिए। 7/8 इसको भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 2 घाते 3 है। 9/10, क्योंकि देखिए इसमें 2 है, गुणे 5 है, ठीक। और कुछ बताइए जिसमें 2 और 5 हो, तो हम लोग लिख लेते हैं 7/20, ठीक, क्योंकि 20 में देखिए क्या होता है, 2 2 और 5, 2 घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ ना, मतलब नीचे 2 और 5 ही होना चाहिए बस गुणनफल के रूप में। गुणनखंड 2 और 5 का होना चाहिए, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए नीचे हर में। ठीक है, तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। आपको पहले ही बता दिए थे कि क्यू 2m गुणे 5n के रूप में होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, मतलब नीचे जो है क्यू, मतलब नीचे वाला, ऊपर 3 नीचे क्यू, तो क्यू इस रूप में होना चाहिए 2 और 5, यानी कभी भी 3 7 ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऐसी तीन संख्याएं लिखे जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हो। ठीक है, आपको पहले पढ़ा चुके हैं, तो मतलब ऐसा है जो कि अशांत होना चाहिए और अनावर्ती होना चाहिए। तो ऐसे देखिए उदाहरण लिखना है सिर्फ, ठीक है, तीन संख्या लिखना है। तो 0.01 0.01 0.001 0.0001 ऐसे ही लिखते जाना है। मतलब कि ऐसा लिखना है कि बार बार रिपीट ना हो और निश्चित ना हो, मतलब डैश आगे ही बढ़ता रहे। ठीक है, और उदाहरण मान लीजिए 8.2 हो गया, 2 0 हो गया, 2 डबल 0 हो गया, 2 ट्रिपल 0, ऐसे ही। ठीक, ये तो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही निश्चित है। ठीक है, अनिश्चित है, बढ़ता रहेगा। ऐसे एक और उदाहरण लिख लेते हैं। 3.1 हो गया, 1.5 हो गया, 1.55 हो गया, 1.555 हो गया, ऐसे ही। ठीक है, मतलब ना तो निश्चित रहे और ना ही रिपीट हो, तो हो गया भाई। ठीक, कोई दिक्कत? 8वां क्वेश्चन देखिए। परिमेय संख्याओं 5/7 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कितना है, 5/7 और 9/11। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि दशमलव में पहले चेंज करेंगे, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर, ऐसे भागा कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 5/7 किसमें हो गया, ठीक, इस प्रकार हो गया। 9/11 नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर, ऐसे भागा कर लीजिएगा। ठीक है, यानी इसको दशमलव में चेंज कर दिए, तो ये इसका मान ये आ गया, इसका मान ये आ गया। इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखिए 0.7, ठीक है, 1 है, तो इससे अधिक करेंगे तो 2 0, 2 डबल 0, 2 ट्रिपल 0। ठीक, एक संख्या हो गया डैश डैश डैश, अपरिमेय संख्या निकला है, तो ऐसे लिख लीजिएगा। अगला 7, अब 3 कर लीजिए, 3 2 कर लीजिए, मान लीजिए 3 2 2 3 2 2 2, ऐसे ही। ठीक, अब मान लीजिए उसमें 7 4 कर लीजिए, 4 5 6 7 जो भी है, तो 4 5 5 4 5 5 5 ऐसे ही। ठीक है, लिख लीजिए।
इन दोनों के बीच में हो गया है। ठीक है समझ में। 9वां क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, कड़ी 23। जब कोई अभाज्य संख्या कड़ी के अंदर रहे, ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग न रहे, पूर्ण वर्ग न रहे तो क्या होता है, अपरिमेय। तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, देखिए 225 का वर्गमूल होता है 15 का, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये हो जाएगा परिमेय। ठीक है, ये दिक्कत क्योंकि बटा में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 0.3796, तो इसको बटा में ऐसे करके लिख सकते हैं, 1000 10 का करके लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका परिमेय। ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं हम, जो 7 दशमलव होता है क्या, परिमेय होता है। ये देखिए 7 दशमलव, देखिए 478 478, ठीक है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको 4 7 8 ऐसे बार लगा दिए, तो जो आवर्ती वाला होता है, रिपीट वाला होता है, जो बार वाला होता है, वो क्या होता है, परिमेय होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं हम। ठीक है, ये देखिए इसमें न तो निश्चित है और न ही रिपीट हो रहा है, तो ये उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय होता है। ठीक है, आज समझ में। यानी देखिए शांत दशमलव परिमेय, और शांत में अगर आवर्ती हो तो परिमेय, और अशांत में अनावर्ती हो, मतलब रिपीट ना हो तो अपरिमेय होता है। इसके साथ ध्यान दीजिए, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो परिमेय, अपूर्ण वर्ग संख्या कड़ी के अंदर नहीं है तो अपरिमेय होता है। ठीक है, आज समझ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।